हो जाए डॉक्टर ही है तो ले गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों अभी मैंने 4-5 दिन पहले खबर दिखाया था, जो अरबाज नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का कहूं मैं, अचानक कॉल आती है और वो लड़का गायब हो जाता घर से। घर वाले ढूंढते हैं, अता पता नहीं लगती। तो दूसरे दिन उसको संदिग्ध हालत में एक बॉडी पकड़ी मिली, लोगों ने बताया। तब जो है उसके घर वाले गए और जो है उसकी पहचान अरबाज खान के रूप में। दोस्तों चारों ओर कोहराम मच गया था, हाहाकार मच गया था। जब ये सिलसिला जैसे लोगों तक ये बात पहुंचती गई, सिलसिला नहीं, ये बात जैसे पहुंचती गई लोगों तक, लोग हक्का बक्का रह गए। दोस्तों ऐसे ऐसे मर्डर आजकल हो रहे हैं। फोन पे बुलाया जाता है, फिर उनको हत्या कर दी जाती है या अपहरण कर लिया जाता है। अनेक मामले इस प्रकार के लगातार आप डेली कहीं न कहीं के तो सुनते होंगे। दोस्तों इसी सिलसिले में अरबाज खान के पास भी एक कॉल आया था, घर वालों से नहीं बताया। वो गया और दूसरे दिन ऐसी ऐसी घटने की खबर है। दोस्तों पुलिस की यहाँ जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। पुलिस ने उसी दिन कह दिया था, इस हत्या का खुलासा मैं बहुत जल्द कर दूंगा। पुलिस वाकई में जैसे कहा था अपने वादे पे खरा उतरी। 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोस्तों उनके पास से हत्या करने वाले जैसे चाकू, तार, पता नहीं क्या क्या डिब्बे में पैक है, जो आप देखेंगे। और डीएसपी साहब जो सत्यजीत गुप्ता जी हैं कानपुर ईस्ट के, वो मीडिया से बाइट भी दे रहे हैं और प्रेस जिसे आप कहते हैं वो भी हो रहा है। आप उन्हीं की सुने की जुबानी वैसे कहो। ये दोस्तों अरबाज खान का शव मंगलवार की बात थी, जो है घर के बाहर 100 मीटर दूर ही बरामद हुआ। और जाजमऊ वाजपेयी नगर ऊंचा टीला का निवासी था अरबाज खान। ये भी आपको बताता चलूं, अरबाज खान के घर वालों पे कुछ व्यक्तियों पे शक था, कुछ लड़कों पे शक था। उन्होंने चकेरी थाने में शक के आधार पर नामजद रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, कस्टडी में लिया। जब उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने सारे राज उगल दिए। कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे क्यों मारा गया, वजह क्या थी, डीएसपी साहब की आप जुबानी सुनेंगे। और उन लड़कों का आप चेहरा भी देखेंगे। देखिए इनकी उम्र क्या है, जिनको चाहिए काम करने की, अपने माँ बाप परिवार वालों की सेवा करने की, रोजी रोजगार या नौकरी पेशा, देश के लिए काम करते, लेकिन वो लोग हत्या कर रहे हैं। दोस्तों वैसे आपको कुछ नाम मैं बता दूं जिनको पुलिस ने हिरासत में, फिलहाल अभी 2 ही लोग को हिरासत में ले पाई है। इसमें 5-6 लोग हैं, बाकी कुछ लोग फरार भी चल रहे हैं। दोस्तों नाम आपको बताता चलूं, ये लड़के मोहल्ले में ही रहने वाले थे, वहीं के रहने वाले हैं। ऊंचा टीला, वाजपेयी नगर का ऊंचा टीला है, वहीं के रहने वाले थे जो हत्या की है। नाम आपको बताने चल रहा हूँ,
एक का नाम है मुस्लिम, उसके भाई का नाम है अरमान उर्फ कटी, समीर, मुख्तार और शोएब। इन लोगों पर हत्या करने का शक या नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है। पुलिस इनकी तलाश भी कर रही है। 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस उनको जेल भेजने की तैयारी में है और अभी पूछताछ और करेगी। हालांकि डीएसपी साहब ने मीडिया में बता दिया, उन्होंने क्या क्या बताया है। जो मीडिया की बाइट होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, उन्होंने पत्रकार के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और खुल कर जवाब दे। यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के डीएसपी की बात करूं, शायद पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से घबराते हैं, इसीलिए चुपचाप प्रेस रिलीज कर देते हैं कि सवालों का जवाब न देना पड़े। जो जवाब देने में सक्षम है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों, सत्यजीत ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, जो डीएसपी साहब है कानपुर से ईस्ट के। देखिए, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होगा। दोस्तों, देखिए आगे। नमस्कार। ये बस इधर देखो, इधर देखो। इसको हटा लीजिए, वाइट हो गया, तब वाइट हो जाए लगा लीजिएगा, क्योंकि वो शॉट लगा के बताओ तुम इधर आओ। वाइट तो बुला लो, आ गया वाइट रुक जा यार। नहीं रे यार, कौन इसमें सर, आज की पीसी का क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, कल दिनांक 22 जुलाई 2025 को प्रातः लगभग 6:30 बजे थाना जाजमऊ थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो गंगा किनारे ऊंचा टीला है वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहाँ पे देखी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उम्र लगभग 20 साल थी। उसकी पहचान कराई गई तो अरबाज नाम का व्यक्ति निकला, उसी वाजपेयी नगर का ही रहने वाला था, वहीं पास का ही। और उसके गर्दन पे एक वायर से स्ट्रैंगुलेशन किया गया था और गर्दन पे मल्टीपल कट मार्क्स थे और एक स्टैब वुंड भी उसके गर्दन पे मिला। तत्काल उनके परिजनों से संपर्क किया गया, अवगत कराया गया और उसके बाद बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मॉर्चरी हाउस। जो परिजन थे उनसे तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने 5 लोग के खिलाफ 22वां में नामजद तहरीर दिया और एक अज्ञात में भी उसमें मेंशन किया। जो तहरीर थी और जो मौके पे साक्ष्य थे, उसके आधार पर तत्काल पुलिस इस पूरे केस में छानबीन में लग गई। छानबीन के ही क्रम में जो उसमें जो 2 एक्यूज जिनके नाम लिखे थे, जिनका नाम शोएब और समीर था, इनकी भी फैमिली से संपर्क किया गया। उसमें जो शोएब के फैमिली मेंबर्स को जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसमें जो शोएब की 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम मुस्कान है, एक का नाम चंदा है, उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें इन लोगों ने बताया कि रात में जो इनका भाई है शोएब अपने दोस्त समीर के साथ आया था। समय लगभग 12:30-1 बज रहा होगा और जब आने के बाद फिर उसने जो अरबाज मृतक है उसके साथ जो घटना हुई, उसका जो मर्डर हुआ, उन लोगों ने बताया कि उन दोनों समीर और शोएब के द्वारा ही वो घटना किया गया। उसके साथ शेयर किया चंदा के साथ। चंदा ने फिर अपनी बड़ी बहन मुस्कान को इसके बारे में बताया और मुस्कान ने फिर
हमें पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया इससे पूछताछ में। इसके बाद तत्काल फिर पुलिस लग गई। जो दोनों एक्यूज थे इन दोनों को पकड़ा, इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया और इन्होंने बताया कि घटना कारित करने का जो कारण था वो 2023 में जो अरबाज था उसकी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया था और उस समय बहुत बड़ा इनके साथ विवाद भी हुआ था और उसी समय इसने ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा अरबाज को ये ठिकाने लगा देगा। इसमें ये भी निकल के सामने आया है जो इसमें इसका को एक्यूज है समीर, शोएब का जो को एक्यूज समीर है, इसका और जो इसकी सिस्टर है शोएब की सिस्टर मुस्कान, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था और शोएब ने ये भी बताया है कि इसको कहीं से जानकारी मिली थी कि मुस्कान के साथ जो मृतक अरबाज है वो छेड़खानी भी करता था। इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मोटिव अभी तक निकल के आ रहा है 2023 की घटना और मुस्कान के साथ जो छेड़खानी की घटना ये बता रहा है, ये मोटिव समझ में आया है। साथ ही जो इसका दोस्त है समीर और मुस्कान के बीच में प्रेम प्रसंग, तो ये पूरी घटना इनके द्वारा ये कारित की गई। घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने डेड बॉडी के साथ एक फ़ोटो भी निकाली है जो कि विवेचना का हम पार्ट बना रहे हैं। उस फोटोग्राफ में इन दोनों के हाथ दिख रहे हैं, डेड बॉडी दिख रही है और आला कत्ल जो जिसमें खून लगा हुआ है वो भी दिख रहा है। इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो बरामदगी है इसमें अभियुक्तों के पास जो मोबाइल थे जिनका प्रयोग इन लोगों ने बुलाने के लिए किया वो मोबाइल बरामद हो गए हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने आला कत्ल जिससे घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल बरामद हो गया है। जो कपड़े इन लोगों ने घटना के समय पहने थे जिसपे खून के धब्बे लगे थे वो कपड़े भी बरामद हो गए हैं। तो ये सभी सील पैक करके कोर्ट के सामने इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। सर छेड़छाड़ के आरोपी के द्वारा कभी शिकायत की गई थाने पर पुलिस को? स्थानीय थाने पर कोई भी ऐसी सूचना भी प्राप्त नहीं है। सर ये अरबाज वही है जो कुछ दिन पहले इसका स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था? हाँ, अरबाज ये वही व्यक्ति है जिसका स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जो गंगा नदी में छलांग लगा रहा था। उसके जब वीडियो वायरल हुआ था फिर पुलिस ने इसको हिरासत में लेके इसको 151 के अंतर्गत इसको जेल भेजा था और ये भी जानकारी में आया कि जेल में ही इसकी किसी से मुलाकात हुई है और उसने फिर बाइक चुराने का इसने प्लान बनाया। जो बाइक चुराने का प्लान बनाया इसने समीर के साथ शेयर किया था और इसी प्लान को एक जरिया बनाकर समीर ने इसको रात में मृतक अरबाज को बुलाया था।